हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता, द इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कोच। मैं आज आपके सामने एक लॉकडाउन समरी रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। आप इस लॉकडाउन समरी रिपोर्ट को सोच रहे होंगे कि इसमें मैं अपने कोरोना पेशेंट्स के काउंट को, कोरोना केसेस के काउंट को या इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में बताऊंगा, लेकिन नहीं दोस्तों। मैं इस लॉकडाउन समरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस लॉकडाउन में क्या किया। इस पूरे लॉकडाउन में आपने अपने लिए क्या किया। इससे पहले आप मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, इससे पहले आप हमेशा कहते थे या आपकी शिकायत रहती थी कि आपको समय नहीं मिलता, आपको अपने परिवार के साथ रहने का समय नहीं मिलता, आप इतने व्यस्त हैं अपने काम में, अपने जॉब में कि आप कुछ और नहीं सोच पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी हॉबीज़ क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरे पैशंस क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है मुझे पता ही नहीं चल रहा। दोस्तों, इस लॉकडाउन में मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में प्रॉपर समय मिला है आपको आपके बारे में सोचने के लिए, आपको अपनों के बारे में सोचने के लिए। मुझे लगता है कि आज इस लॉकडाउन को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए और अपने पैशंस को, अपने हॉबीज़ को ही अर्निंग सोर्स बनाना चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, खुद को कर बुलंद इतना कि सजा देने वाला भी तुझसे तेरी रजा मांगे। एक बार बोलिए मेरे साथ, खुद को कर बुलंद इतना कि सजा देने वाला भी तुझसे तेरी रजा मांगे। बोलिए मेरे साथ, खुद को कर बुलंद इतना कि सजा देने वाला भी तुझसे तेरी रजा मांगे। दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता, द इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कोच, आज आपको बताने आया हूं, आपसे क्वेश्चन पूछने आया हूं कि आपने इस लॉकडाउन का किस तरह से यूज़ किया है। आपने इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली यूज़ किया कि नहीं किया। आपकी शिकायत जो आपकी रहती थी कि आपको समय नहीं मिलता, आपको ये समय नहीं मिलता कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, ये सोचने का समय नहीं मिलता, क्या आपने उसको सोचा इस पूरे लॉकडाउन में? क्या आपने अपने जॉब के बारे में सोचा कि मैं जहां जॉब कर रहा हूं वो पॉजिटिव है या नहीं? क्या आपने ये सोचा कि मेरी हॉबीज़ क्या थी, जब मेरा सपना क्या था, जब मैं छोटा था तो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा। आपको जीने के लिए बहुत लंबा समय मिला है दोस्तों, आपके ऊपर था आपने इसको कैसे यूज़ किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर मेंशन करें इस कमेंट बॉक्स में कि आपने इस लॉकडाउन को किस तरह से यूज़ किया है, आपने इस पूरे लॉकडाउन में क्या सीखा है। मैंने देखा मेरे बहुत से दोस्त जो हैं आज की डेट में बिजनेसमैन बन गए। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। मतलब जॉब गई तो बिजनेसमैन बन गए। दोस्तों, अगर बिजनेसमैन बनना था तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आपकी अगर हॉबी थी तो फिर से गलती कर रहे हैं लोग, अभी भी फिर से गलती कर रहे हैं। लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, लोगों को अर्निंग सोर्स की तरफ भाग रहे हैं, लोग अपने पैशंस की तरफ नहीं भाग रहे। एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आए हैं। मैंने देखा टीचर्स यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल जो है पूरी तरीके से एकदम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इससे पहले कई बार गवर्नमेंट ने कोशिश की कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाए, लेकिन तब तक नहीं पढ़ाया गया। लेकिन अब वही टीचर्स जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन चीज़ों को, आज वही टीचर्स बहुत डिफरेंट तरीके से, इनोवेटिव तरीके से वीडियोस बना करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सी चेंजेस आए हैं। अब उन चेंजेस के साथ रहें, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। अपने आप के, अपने अंदर की हॉबीज़ को, अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसके ऊपर वर्क करें। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई यूट्यूब पे। इस लॉकडाउन में मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। शायद यही मेरी कमी थी, क्योंकि मेरी हॉबी थी मोटिवेशन स्पीकर बनना, लेकिन मैं अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और मैं जॉब की तरफ भाग रहा था, मैं अर्निंग सोर्स की तरफ भाग रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी हॉबीज़ तो यही हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने के बाद भी
इस वीडियो को बना ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हॉबीज़ जो होती हैं दोस्तों, उसके लिए स्पेशल समय निकालना नहीं पड़ता है। वो आपके अंदर से खुद आवाज़ आएगी और आप उस 24 घंटे में भी अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकाल लेंगे। लॉकडाउन खुलने वाला है, आपका ऑफिस खुल जाएगा, आपको ऑफिस जाना होगा। ऑफिस के से बुलावा आ भी गया होगा, बहुत से लोगों को ऑफिस से बुलावा भी आ गया होगा। आपको ऑफिस जाना है, फिर से लाइफ साइकिल वही चलने जा रही है, उसी लाइफ साइकिल पे आप फिर से आने वाले हैं। अभी भी मौका है दोस्तों, अपने पैशन को पहचानिए, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए और उससे अर्निंग सोर्स बनाइए। अगर आप उससे अर्निंग सोर्स बनाएंगे दोस्तों तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आज कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, कल को पता नहीं किस बीमारी की वजह से लॉकडाउन हो सकता है, किस कंडीशन की वजह से लॉकडाउन हो सकता है। फिर से इस सिचुएशन तक आने पर आप फिर से सोचें कि यार मैंने उस बार वो चीज़ कर ली होती तो आज मुझे ये फेस नहीं करना पड़ता। पछताने से कुछ नहीं मिलता। लिसनर्स, आप इस चीज को समझें और सोचें कि पछताने से कुछ नहीं मिलता। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने अपनी बताया है कि एक्सीडेंट से सीखता है इंसान या फिर इंसिडेंट से सीखता है। अब मुझे लगता है कि ये पूरा कोरोना काल, मैं इसको पूरा कोरोना काल एक वर्ड देता हूँ, इस पूरे लॉकडाउन को। और इस कोरोना काल को मुझे लगता है कि आपको कुछ लोगों के लिए एक्सीडेंट है, कुछ लोग जिनको कुछ नहीं हुआ, जिनको कोई फील नहीं हुआ, जिनकी जॉब नहीं गई, जिनके अर्निंग सोर्स नहीं गए, उनके लिए वो इंसिडेंट्स है। आप उसको इंसिडेंट की तरह सोचें कि कल को हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि आपकी जॉब चली जाए और उनकी जॉब ना जाए। तो ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। आपको इस एक्सीडेंट को इंसिडेंट बना करके सीखना है और समझना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपको हमेशा, मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए। किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि आप अपने अंदर की क्षमताओं को पहचाने, अपनी हॉबीज को देखें, अपने अंदर के पैशन को पहचाने और उस पर वर्क करें, जिससे कि आपको किसी और की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हमेशा रोजगार देने की सोचें। आज आपकी जॉब गई है, कल किसी और की जॉब जाएगी। आज लॉकडाउन हुआ है, कल कुछ और हो सकता है। तो जिंदगी में हमेशा एक्सीडेंट से सीखते हुए अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानें और उसी के ऊपर वर्क करें। फिर से कहूंगा मैं, खुद को कर बुलंद इतना कि सजा देने वाला भी तुझसे तेरी रजा मांगे। खुद को कर बुलंद इतना कि सजा देने वाला भी तुझसे तेरी रजा मांगे। अगर सजा देने वाला भी तुझसे तेरी मर्जी मांग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि तूने खुद को इतना बुलंद कर दिया है। दोस्तों, मैं लास्ट में आपको फिर से बोलूंगा कि इस पूरे लॉकडाउन को एज समराइज करें अपनी लाइफ में, और आपने क्या किया है इस पूरे लॉकडाउन में उसको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे पता चले, मुझसे आप शेयर करें कि आपने इस पूरे लॉकडाउन में क्या किया, क्या सीखा। मैंने इस लॉकडाउन में, शायद मुझे लगता है कि मैंने इस लॉकडाउन में सीखा है मनी सेविंग, कि मनी को सेव करना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करना। मैंने ये सीखा है। आपने क्या सीखा है दोस्तों, ये जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, और हो सके तो अपनी हॉबीज़ को और अपने पैशंस को जरूर डालें, जिससे कि आपको डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ मिल सके। मेरे पास अगर कोई बिजनेस आइडिया होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा कि इससे आप अपना बिजनेस ये कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके कि उन्होंने लॉकडाउन को सही तरीके से यूज़ किया है या फिर नहीं किया, और नहीं किया है तो करें, सोचें। 24 घंटे बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों अपने बारे में सोचने के लिए। इस लॉकडाउन ने हमें बता दिया है, कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी सैलरी नहीं दे सकती है। इस लॉकडाउन ने हमें बता दिया है। तो दोस्तों, इस सारे एक्सीडेंट से सीखें
और अपने लाइफ को सफल बनाएं और सफलताओं को पाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूं कि आपने अपना समय महत्वपूर्ण समय दिया और मेरी बातों को सुना और समझा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।